हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मैट्रिसेस का एक इम्पॉर्टेंट मेथड लेके आया हूँ जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए फिर देखते हैं उस मेथड को, जो कि है आपको दिख रहा होगा यहाँ एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको शॉर्ट में बोलता हूँ मैं ई ट्रांसफॉर्मेशन। तो ई ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली दो है, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपको अभी रो दिखाने वाला हूँ और बाद में हम देखेंगे कॉलम। तो चलिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा फेवरेट मेथड है, ये बहुत मजा आता है कैलकुलेशन में। हाँ, वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग यहाँ बोलते हैं कि फॉर्मूला है। गाइस, यहाँ कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, कंडीशन देख के, वैल्यूज देख के हमें खुद फॉर्मूला क्रिएट करना होता है। चलिए देखते, मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए, सबसे पहले जब भी आपको बोलेंगे फाइंड द इनवर्स, तो ऑलवेज डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट, कौन से भी मेथड आने दो। जब भी बोलेंगे फाइंड द इनवर्स, तब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट्स। तो देखिए, मैं डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। डिटरमिनेंट्स ये 1 1 2 2 1 4 3 5 7। 11th स्टैंडर्ड में स्पेशल डिटरमिनेंट्स के ऊपर एक चैप्टर था, आपने देखा होगा, किया होगा, वही बेसिक चीजें मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फर्स्ट एलिमेंट में सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मार्किंग कर देता हूँ, ये देखिए 1। फिर वैसे तो आप 12th में हो तो डायरेक्ट करना है, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। तो इसका करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दो, करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 4 एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में, बीच में माइनस आ जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, सेकेंड एलिमेंट लूंगा, मतलब ये कितना है 2। अभी इसका करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, बचे कितने 1 2 5 7 1 2 5 7, ठीक है। फिर लास्ट में लिखूंगा मैं प्लस। अब ये लास्ट वाला कौन सा एलिमेंट है, 3, ये भी रफ कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। तो अगेन वही बात, इसका करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। कितने बचे एलिमेंट्स, 1 1 2 4, राइट, 1 1 2 4। तो देखिए, ये मैंने मैट्रिक्स को कर दिया क्रिएट डिटरमिनेंट्स। तो सॉल्व करते, क्रॉस 7 1 जा 7 माइनस 5 4 जा 20 माइनस 2, 7 1 जा 7 माइनस 5 2 जा 10, राइट। और लास्ट में ये प्लस, यहाँ पे आएगा 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2। तो देखते हैं कितना आंसर मिलेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे तो सेम आंसर मिलेगा। 20 में से 7 जाएंगे तो आएगा 13, बट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सिमिलरली -2 यहाँ आ जाएगा आपका -3, तो आप खुद करके, फिर ये 3 है और ये लास्ट में आएगा 2। सो -13 माइनस माइनस प्लस, ये देखिए प्लस 2 3 जा 6 और लास्ट में आ जाएगा प्लस। तो इसको सॉल्व अगर मैं करूंगा ना, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा -13 प्लस 12। सो फाइनल रिजल्ट मिलेगा -1, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। आपका जो डिटरमिनेंट्स है ना, वो 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये क्या है, जो हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो देखिए, हमने इजीली पहले डिटरमिनेंट्स को सॉल्व किया। अगर मैं बोलता कि ये जो है ना, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए किया। आपको ऐसे डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। जितना क्विकली करेंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि इसको मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंपल्सरी, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अभी आ जाते हैं अपने मेन मेथड पे, मेन कैलकुलेशंस पे, बहुत मजेदार है, देखते रहिए। देखते हैं मैंने आप क्या कर दिया, यहाँ बाकी का कैलकुलेशन रफ कर दिया, क्योंकि मुझे जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। ओके, आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसिडर, क्या करना है, देखिए a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका i। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए i मीन्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। चलिए मैं लिखता हूँ सबसे पहले a। तो a में क्या, देखिए 1 1 2 2 1 4 एंड लास्ट में 3 5 7, और ये ए इनवर्स। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या आने वाला है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ना, यूनिट मतलब 1 होते हैं। देखिए 1 1 1। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी देखो, मजा आएगा आगे, इसको ही फॉलो करना है। आपका सम सॉल्व ऑप्टिमल रीच कब होगा, जब ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ आना चाहिए, तब होगा। मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं लाना है, सॉल्व करते करते। तो देखो, प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ देखेंगे क्या 1 है, यहाँ पे यस, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। कभी कभी 1 नहीं आता है, वो भी केस देखेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए 1 है, इसी 1 का यूज करके मैं इन दोनों को 0 करूंगा, ठीक है ना। इसी 1 का यूज करके मैं दोनों को करूंगा 0। तो देखते क्या, ये जो है
हॉरिजॉन्टल, इनको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रोज बोलते हैं। अभी जो हम सम देखने जा रहे हो कौन सा है, रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला। चलिए फिर ये जो 1 है इसका यूज करके मैं दोनों को जीरो करूंगा। आपके लिए लिखता हूं मैं R1 R2 एंड R3, ठीक है। सो मैं R1 का यूज करके R2 को जीरो करूंगा। तो देखिए R2 चेंज R2, जिसको चेंज करना है उसी को मैंने पहले यहाँ लिख दिया R2, और R2 में से ही प्लस माइनस करेंगे। अभी देखो R2 क्या है, प्लस है, R2 जो है मतलब ये 1 कैसे पॉजिटिव है, राइट। तो इसका अपोजिट साइड में यहाँ लिखूंगा मतलब माइनस, और किसके एरिया में, R1 के, तो R1 का यूज करूंगा। देखिए R1 एंड सिमिलरली R3 को भी मैं मुझे जीरो करना है। सो R3 चेंज R3, राइट, R3 चेंज R3। अभी देखिए जो नंबर जीरो करना है वो साइन देखिए, ये प्लस है तो इसका ऑपोजिट साइन में लिखूंगा यहाँ पे, ये प्लस है तो इसका ऑपोजिट साइन क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा। अगेन मैं किसका यूज करके जीरो करने वाले थे, R1 का, तो मैं यहाँ लिखूंगा R1। अभी देखिए ये जो जिसको आप जीरो कर रहे हो ये 1 के कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखिए फॉर्मूला बन गया। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट, किसको चेंज कर रहे हो, R2 एंड R3 को चेंज कर रहे हो। इसका मतलब R1 अनचेंज्ड है, जो अनचेंज्ड है उसको पहले लिखो 1 2 3। देखिए मैंने अनचेंज जो है उसको लिख दिया। यहाँ देखिए क्या आएगा 1 0 0। अनचेंज्ड को पहले लिखो। इसका फायदा क्या होता है, पहली बात तो एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजी बनती है, क्या मेरा इतना हुआ है, मैंने सॉल्व नहीं किया ऐसे ही लिखा, लेकिन एक माइंडसेट बन जाता है कि मेरा इतना हुआ है। दूसरी बात की एक गलती नहीं होती कि मैं आंसर निकालने के बाद लिखूं कहाँ, ठीक है, एक दूसरा एडवांटेज है, ठीक है। अभी देखो दूसरा जो कंटिन्यू करते R2, R2 का फॉर्मूला क्या, R2 माइनस R1। सो कैलकुलेशन करने के बाद मैं R2 की जगह ही लिखूंगा, हाँ, और दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई करते। बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, ये एज इट इज रखते हैं, सिर्फ यहाँ अप्लाई करते जाते हैं। सो वो थोड़ा केयरफुली, ठीक है। सो देखिए R2 माइनस R1, तो उल्टा नहीं करना है, ये रफ कर देता हूँ मैं। ये देखो रफ, 1 में से 1 लेस करेंगे 0, 1 में से 2 लेस करेंगे -1, 5 में से 3 लेस करेंगे तो 2, यहाँ 0 में से 1 लेस करेंगे -1, 1 में से 0 करेंगे तो 1, एंड 0 में से 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम देखते हैं R3 के लिए क्या करना है। देखिए R3 देखिए यहाँ पर हर एक जगह मैं यहाँ सॉल्व करूंगा साइड में। R3 कितना है 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो इसका R1 ही देखो, ये करस्पॉन्डिंग R1 लेना, कितना है 1, तो देखिए 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 0। वैसे भी हमें 0 ही करना था, राइट ना, मतलब यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट R3 कितना, यहाँ देखिए 4 है, तो 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो इसका करस्पॉन्डिंग R1 कितना है 2, तो 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 0, राइट। नेक्स्ट सेम फॉर्मूला, R3 कितना, यहाँ देखिए 7, सो 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो इसका करस्पॉन्डिंग R1 कौन सा है देखिए 3, तो 7 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आप लिखते जाना, सोचना नहीं कि 0 आया 1 आया, जो भी आएगा कैलकुलेशन सही करोगे तो करेक्ट ही मिलेगा। सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दे। यहाँ देखिए R3 कितना है 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ नहीं देखना, यहाँ R1, तो इसका R1 कितना है 1, तो ये 0 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सिमिलरली R3 कितना है, ये देखिए R1 एंड R3 दोनों 0 है, तो दोनों 0 तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना। R3 कितना है 1 में से चाहिए तो लिख लेता हूँ आपके लिए, ये देखिए, तो ये तो 0 ही बन गया, तो इनडायरेक्टली आंसर कितना आया 1। तो देखिए दोनों फॉर्मूले मैंने कर दिए अप्लाई। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ 1 होना चाहिए था, 1 है, उसका यूज करके हमने 0 कर लिया। फिर पहले तो नजर आपकी 1 की तरफ होनी चाहिए, देखो 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होना चाहिए। क्या 1 है, नहीं है, नेगेटिव 1 है, हमें पॉजिटिव ही 1 चाहिए, नेगेटिव भी नहीं चलेगा। तो जब 1 नहीं होता तो ऐसे केसेस में सीधा डिवाइड ही करने का, यहाँ समझो 1 नहीं है तो डिवाइड ही करो, यहाँ समझो 1 नहीं है तो डिवाइड ही करो। हाँ पहला अगर 1 नहीं है तो 7 को माफ आई मीन कोई भी कर सकते हो, प्लस करो माइनस करो इंटरचेंज करो, कैसे भी करके लाओ। लेकिन यहाँ ये वाले 2 एलिमेंट्स, यहाँ अगर 1 नहीं होगा तो आपको क्या करना है, 1 लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिवाइड ही करो, ठीक है। देखो तो ये कौन है, पोजीशन देखो, हम रो वाइज कर रहे हैं तो रो वाइज ही सोचेंगे। ये R2 की पोजीशन है, तो मैं लिखूंगा R2 चेंज R2 अपॉन 1 कब मिलता है पता आपको, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव 1 मिलता है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा -1, क्योंकि -1 को -1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा पॉजिटिव। अगेन वही R2 चेंज हो रहा ना, तो मेरा R1 तो चेंज नहीं हुआ है, तो मैं
R3 भी मेरा चेंज नहीं हुआ है, वो तो मैं एज इट इज रखूंगा। देखो एज इट इज आ गया। सिमिलरली इस तरफ भी वही बात है, इस तरफ भी वही बात है, 1 0 0, ठीक है। और यहाँ -2 0 1। अभी -1 से डिवाइड करना मतलब नथिंग बट साइन चेंज करना। तो देखो 0 साइन चेंज करना मतलब माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस है प्लस हो गया, सॉरी ये प्लस है माइनस हो गया, 0 का तो वैसे भी 0 ही होने वाला है। तो देखिए हमने ये कर लिया इसको 1। अभी ये जो 1 है इसका यूज करके ऊपर वाले को 0 करते हैं, हम नीचे वाले को 0 करते हैं, राइट, ऐसे प्रोसेस को। तो यहाँ देखिए 1 तो ऑलरेडी है, अभी नीचे वाला ऑलरेडी 0 है, चलो काम बच गया वो, लेकिन ऊपर वाला 0 करना पड़ेगा, ये वाला 0 करना। तो ये वाला 0 करना है मतलब ही क्या, मैं रफ समझाने के लिए लिख रहा है आपका, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसा मत करो, ठीक है। तो इसका यूज करके मैं 0 करूंगा। तो चेंज किसको करना है, ये जो एरो लिख रहा हूं ना चेंज है, याद है आपको, याद आ रहा है क्या, क्या बताइए, ये याद आ रहा है। पहले चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक में इसको सिंगल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। हाँ, वो वीडियो नहीं दिखा होगा तो जाके प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो मैंने बना लिए मैथमेटिकल लॉजिक के, वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, फिर 1 है, इस 1 को यूज करके ऊपर वाले को हमें 0 करना है। ऊपर वाला मतलब ही कौन है, R1। तो यहाँ मैं लिखूंगा R1 चेंज R1, राइट। जो अभी चेंज करना उसका साइन देखो, कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो इसका ऑपोजिट साइन हम लेंगे। और किसके एरिया में हम लोग, एरिया इन द सेंस इसका यूज करके हमें 0 करना ना, तो R2 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा R2। और ये इसके कितने टाइम से बताइए, ये इसके 2 टाइम से, राइट। तो इंटू 2 करूंगा मैं, ये देखिए फॉर्मूला बन गया। अभी यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, तो मुझे अगेन 0 करने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी 0 है ना, तो अगेन 0 नहीं करना, ठीक है। देखिए आगे अभी फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा, अगेन वही बात, चेंज कौन हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, R2 एंड R3 को एज इट इज लिखूंगा, तो 0 1 -2 और नीचे कितना है 0 0 1। तो देखिए ये एज इट इज आ गया A इनवर्स, और इस तरफ 1 -1 0 1 -1 0, नीचे कितना है -2 0 1 -2 0 1। देखो ये लिख लिया मैंने, सॉल्व अभी तक कुछ किया नहीं, वैसे ही लिखा है, लेकिन एक माइंडसेट बन गया कि आपका इतना सॉल्व हो गया। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो R1 कितना है 1, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, और R2 कितना है 0। तो देखिए तो इनडायरेक्टली 0 ही बन गया, तो आंसर कितना आया 1। नेक्स्ट R1 कितना आपका 2 -2 टाइम्स ऑफ R2, तो R2 कितना है 1, तो 2 -2 करेंगे तो 0, वैसे भी हमें 0 ही करना था, देखिए बन गया 0, ठीक है। आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट सेम फॉर्मूला यहाँ पे। तो R1 कितना है 3 -2 टाइम्स ऑफ R2, तो R2 कितना है -2, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो कितना होगा टोटल 7 आ जाएगा, कितना आएगा 7। तो देखिए ये हो गया अपना कंप्लीट। अभी सेम फॉर्मूला उस तरफ अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या है आपका R1, तो R1 कितना है यहाँ पे 1, तो लिख लिया मैंने 1 -2 टाइम्स ऑफ R2, तो R2 मतलब ये है, 2 टाइम्स ऑफ R2 मतलब ये बनेगा, तो 1 -2 करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा -1, ठीक है। सेम फॉर्मूला यहाँ R1 कितना है 0 -2 टाइम्स ऑफ R2 कितना है -1, तो देखिए 0 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, तो लास्ट में R1 एंड R2 दोनों 0, अगर दोनों 0 है तो आंसर भी 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया अभी कंप्लीट। उसके बाद ये होने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं, पहले 1 करना है, पहले 1 करो बाद में 0 करो। देखिए पहले 1 है, फिर इस 1 का यूज करके, ये देखिए इस 1 का यूज करके हम दोनों को 0 करेंगे, क्या बात है, ऑलरेडी यहाँ पे 0 है 1 है, अगर 1 नहीं होता तो हम इसको अरेंज कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो 1 का यूज करके अभी इन दोनों को हम क्या करेंगे 0 करेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। ये जो R3 है ना, ये R3 इस बार R3 का यूज करके R1 एंड R2 को हम 0 कर देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखता हूँ मैं R1 चेंज R1, जिसको भी चेंज करना उसी में से प्लस माइनस करना आपको, जिसको आप चेंज कर रहे हो उसका साइन देखो, पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट साइन आपको यहाँ लेना है। और किसका यूज करने वाले हो R3 का, तो मैं यहाँ लिखूंगा R3। अभी ये देखिए ये इसके कितने टाइम्स है 7 है ना, मतलब 7 टाइम्स, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड यहाँ R2 को भी 0 करना है। तो देखो R2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, R2 चेंज
R2, राइट। जिसको चेंज करना है उसी को अगेन लिखूंगा मैं। ये साइन देखिए माइनस है तो इसका ऑपोजिट साइन में यहाँ ले लूंगा, मतलब क्या बनेगा प्लस। और किसका यूज करना है हमें, ये देखिए R3, यहाँ पर पहले लिखूंगा मैं R3। अभी बताइए इसके कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो मैं लिखूंगा 2। तो देखिए फॉर्मूला बन गया। लास्ट स्टेप है आपकी, देखिए आगे क्या R1 एंड R2 को चेंज करो ना। सबसे पहले R3 को एज इट इज लिखो, देखो मैंने R3 को एज इट इज लिख दिया। इस तरफ भी वही कर लो, -2 0 एंड क्या बनेगा 1, ठीक है। अभी देखते हैं आगे फॉर्मूला R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, तो यहाँ पे R1 कितना है 1 माइनस 7 ऑफ 0, मतलब ये 1 ही बनेगा। फिर इसके बाद R1 और R3 यहाँ तो दोनों 0 है, मतलब 0 ही आएगा। फिर यहाँ देखिए R1 कितना है 7 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R3, तो R3 कितना देखिए 1, तो 7 में से 7 लेस करेंगे तो 0, वैसे भी हमें यहाँ पे 0 ही चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट भी यही सेम फॉर्मूला इस तरफ अप्लाई करेंगे, तो R1 कितना देखिए -1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R3, तो इसका R3 कितना देखिए -2, -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 7 2 जा कितना बनेगा 14 में से अगर मैं 1 लेस करूंगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा मुझे 30, यस। सेम R1 कितना है यहाँ पे देखिए 2, तो 2 माइनस 7 ऑफ R3, तो इसका करस्पॉन्डिंग R3 0, तो 0 ही बनेगा। 2 में से 0 लेस करेंगे तो कितना मिलेगा 2 ही मिलेगा आपको, राइट। सिमिलरली R1 कितना है यहाँ पे 0, तो 0 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R3, तो इसका R3 कितना है 1 है, राइट। अगेन देखो एक बार R1 कितना है 0 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R3, तो कितना -7 मिल जाएगा। देखिए मैंने -7 यहाँ लिख लिया। अभी नेक्स्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे R2 वाला। R2 कितना है यहाँ पे देखिए 0, R2 R3 दोनों 0, तो बट अभी 0 ही आएगा। फिर देखिए R2 कितना है यहाँ पे 1, यहाँ कर लेता हूँ मैं 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, तो R3 कितना 0, तो बट अभी ये 1 ही आ जाएगा आंसर, ओके। सिमिलरली अभी ये R2 कितना है -2, ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 कितना है 1, तो -1 -2 + 2 कितना बनेगा, कट हो जाएगा मतलब 0। सम देखिए अपना कंप्लीट हो गया। मैंने बोला था ना ये फॉर्मेट आपको यहाँ आना चाहिए था। चलिए सिर्फ यहाँ सॉल्व करना बाकी है, उसके बाद अपना सम हो गया कंप्लीट। तो देखिए R2, यहाँ R2 कितना है 1, ओके, R2 कितना है यहाँ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 कितना है -2, राइट है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1 -4, दैट इज -3 मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए -3 मैंने लिख दिया। फिर R2 कितना है यहाँ पे -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, तो इसका करस्पॉन्डिंग R3 कितना 0, तो छोड़ दो कितना आ जाएगा -1। लास्ट में R2 कितना आपका 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, तो R3 कितना है इसका 1, तो ये छोड़ दो, 2 1 से कितना आएगा 2। चलिए ये देखो आपका हो गया कंप्लीट। इसको लिखते कैसे एक बार देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैं लिखूंगा I A इनवर्स, और ये जो भी आएगा आपका आंसर एज इट इज -3 -2, फिर यहाँ 2 -1 0 -7 2 1। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका आंसर कितना आता है 1, तो नहीं लिखेंगे। और अपना फाइनल रिजल्ट अगेन एक बार 13 -3 है ना, 13 -3 -2 2 -1 0 -7 2 1। तो देखिए हमें A इनवर्स मिल गया। हमने यहाँ पे क्या किया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो वाइज हमने सॉल्व करके रिजल्ट फाइंड आउट किया। ये इस बार बोर्ड में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो एक बार इसको अच्छे से रेफर करो, ओके। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।